सुप्रभात सभी को। आज फिर महाराजा अग्रसेन ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं सुशील स्वामी, ज्योग्राफी लेक्चरर, आपके लिए बीए बीएड फर्स्ट ईयर के लिए अपने मानव भूगोल पुस्तक में पढ़ रहे थे कि मनुष्य और पर्यावरण का जो संबंध के बारे में हमने अध्ययन किया था। उसके बाद में हमने जो है विभिन्न प्रकार की जो हमने मानव के पर्यावरण के घटक के बारे में पढ़ा था कि मानव को पर्यावरण किस प्रकार प्रभावित करता है या कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिनके द्वारा मनुष्य प्रभावित होता है। अलग अलग अक्षांशीय देशांतरीय उनके बारे में हमने पढ़ा था। उसके बाद में हमने इनके जो जनजातियां थी, विश्व की जनजातियां, उन विश्व की जनजातियों के बारे में हमने जिस प्रकार से विश्व की जनजातियां अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रूप से पाई जाती है। कुछ जातियां जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाई जाती है और कुछ जातियां जो है हमने पढ़ा था शीत प्रदेशों के अंदर भी पाई जाती है। अब शीत प्रदेशों के अंदर जो जनजाति पाई जाती थी वो हम इनके एस्किमो जनजाति की हम बात कर रहे थे। एस्किमो जनजाति के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो एस्किमो का अर्थ मैंने आपको बताया था कि कच्चा मांस खाने वाला होता है। इसी प्रकार से हमने इनके एस्किमो के शारीरिक संगठन के बारे में भी अध्ययन किया था कि एस्किमो किस प्रकार के इनकी उनकी संरचना होती है, किस प्रकार का उनका शारीरिक संगठन होता है। तो एस्किमो लोग जो है अधिकतर अगर देखा जाए तो एस्किमो लोग अपने ये मान सकते हैं हष्ट-पुष्ट लोग होते हैं। दूसरा, इनके इनमें जो इनके जो शारीरिक संगठन है, इनके जो जबड़े बाहर के और निकले हुए होते हैं और आंखें जो है इनकी छोटी होती है। अधिकतर चेहरा इनका गोल होता है। तो इस प्रकार से इनकी शारीरिक संरचना होती है। इनके जो बाल होते हैं वो काले होते हैं और बाल कभी ये नहीं कटाते हैं। दूसरा, महिलाओं के जो बाल होते हैं वो उनको जूड़ा बनाकर वो रखती है। तो इस प्रकार से इनके एस्किमो जो है इनकी शारीरिक संगठन पाए। अगर इनका निवास क्षेत्र देखें तो इनका निवास क्षेत्र अधिकतर जो है इनके अमेरिका का जो अलास्का क्षेत्र है या बेरिंग जलडमरू क्षेत्र है या साइबेरिया का जो क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में ये जनजाति निवास करती है और अधिकतर बहुत ही ज्यादा विकट परिस्थितियों में निवास करने वाली ये जनजाति है। कहने का मतलब इनके अत्यधिक विकट परिस्थितियों में ये जनजाति निवास करती है। अब इनके ये जनजाति जो है शीतकाल में अलग शिकार करती है, आखेट पर आधारित है मात्र, और आखेट पर आधारित होने के कारण अलग अलग इनकी ऋतुओं में अलग अलग शिकार ये करती है। जिस प्रकार से अपने कह सकते हैं कि भाई अधिकतर ये इनके शीतकाल में अलग आखेट होता है, ग्रीष्म काल में अलग होता है, बसंत काल में अलग आखेट होता है। तो इस प्रकार से अलग अलग यानी कि इनका शिकार पाया जाता है। तो ये जनजाति अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग रूप से शिकार करती है। दूसरा, इनके कुछ उपकरण भी होते हैं। उपकरण जैसे हमने अध्ययन किया था कि भी इनके उपकरण है, जिस प्रकार से क्याक है, उमियाक है, नाव जो है इनका नाम है ये। इसी प्रकार से अगर अपने देखें हार्पून है या स्लेज गाड़ी है, ये इनके जो है इनके शिकार करने के उपकरण है। अधिकतर मुख्य रूप से ये सील मछली का शिकार करते हैं। ग्रीष्म काल में ये कभी कभी जो है कैरिबो और रेंडियर का शिकार भी करते हैं। ये जनजाति अधिकतर ये मान सकते हैं कि इनके कुत्तों को पालती है और कुत्ते जो है इनको शिकार में सहायता करते हैं। जिस प्रकार से अगर स्लेज गाड़ी को खींचना हो तो स्लेज गाड़ी को खींचने के लिए कुत्तों का उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार से कुछ यानी कि अगर लंबी दूरी की यात्रा करनी होती है तो ये स्लेज गाड़ी में जो है अपनी जो स्लेज गाड़ी होती है वो इनके अपने ये मानते हैं कि सील की या वालरस की हड्डियों से बनी हुई होती है। तो ये जनजाति जो है अधिकतर इनकी अगर लंबी दूरी की यात्रा करनी होती है तो उसके लिए रेंडियर का प्रयोग करती है। रेंडियर को स्लेज गाड़ी में जोड़ते हैं और उसके द्वारा जो है ये यात्रा करते हैं। इसी प्रकार से इनकी सामाजिक व्यवस्था के रूप में अपने देखें तो इनकी सामाजिक व्यवस्था पितृवंशीय समाज है। इनमें कहने का मतलब इनके पिता या बुजुर्ग, घर का जो बुजुर्ग व्यक्ति होता है या अपने ये कह सकते हैं घर में जो बुजुर्ग व्यक्ति होता है उसकी इनके या मुखिया जो होता है वो एक अनुभवी और बुजुर्ग व्यक्ति होता है उस समाज का, और उसके कहे अनुसार ये शिकार करते हैं। उसके कहे अनुसार ही एक जगह निश्चित जगह पर ये मिलते हैं, उसके कहे अनुसार ही जो है सारा कार्य किया जाता है। दूसरा, इनके जो शिकार से प्राप्त जो सामग्री होती है उसको उस बुजुर्ग व्यक्ति की जो पत्नी है वो उसको बांट देती है। इसी प्रकार से अपने ये कह सकते हैं कि इनमें जो अगर देखा जाए तो महिलाएं जो होती है, महिलाएं अतिथि सत्कार के लिए अगर उनको कोई अतिथि आ जाता है तो उसके साथ ये संबंध भी बना लेते हैं। कहने का मतलब कि इनके इनमें जो है बहुविवाह की प्रथा भी है। दूसरा, भूत प्रेत अगर निकालने के लिए भी ये दिन रात जो है इनकी किसी गैर पुरुष के साथ ये संबंध बनाते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर अगर देखा जाए तो अपने यानी कि इनकी जो सामाजिक व्यवस्था है वो इस प्रकार की पाई जाती है। लेकिन वर्तमान समय में इनकी सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन आ रहा है क्योंकि आधुनिक समाज से ये संपर्क कर रहे हैं। तो उसके कारण जो है इनकी सामाजिक व्यवस्था में भी धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा है। व्यापार के रूप में अगर देखा जाए तो ये साइलेंट ट्रेड व्यापार करते हैं। इसकी जनजाति साइलेंट ट्रेड, साइलेंट ट्रेड जिसे अपने मौन व्यापार कहते हैं। मौन व्यापार में ये वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे एक निश्चित स्थान पर रख देते हैं
और उसके बदले में जो है उनसे वस्तुएं प्राप्त करते हैं। दोनों का आपस में कोई यानी कि मिलन नहीं होता है, वो वहां से वस्तु उठा लेते हैं और वो वहां से वस्तु उठा लेते हैं। तो इस प्रकार से इनमें जो है यानी कि साइलेंट ट्रेड होता है। अब अपने बढ़ते हैं दूसरी जनजाति जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में रहने वाली जनजाति जो है, जिसे अपने बुशमैन जनजाति कहते हैं। बुशमैन, बुशमैन जनजाति, बुशमैन, बुशमैन जनजाति। अब बुशमैन जनजाति का जो निवास क्षेत्र अगर अपने देखें, बुशमैन जनजाति अधिकतर यानी कि ये नाम जो दिया गया था डच अप्रवासियों द्वारा दिया गया था 17वीं शताब्दी में। कौन सी शताब्दी में? 17वीं शताब्दी। 17वीं शताब्दी में डच जो अप्रवासी थे यहाँ के, उन अप्रवासियों द्वारा इनका नाम बुशमैन दिया गया था। भी ये जनजाति जो है बुशमैन है। अधिकतर इनका अगर निवास क्षेत्र इनके जो अपने देखा जाए तो ये अधिकतर अगर बासुता लैंड जो है क्षेत्र है, बासुता लैंड अफ्रीका का जो क्षेत्र है, उस अफ्रीका के क्षेत्र में, या बोत्सवाना का क्षेत्र है, बोत्सवाना का क्षेत्र है, नटाल क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में ये जनजाति जो है बुशमैन जनजाति निवास करती है। अब बुशमैन को जो है अपने यानी कि सान नाम से भी जाना जाता है। सान किस नाम से? सान नाम से भी इसको जाना जाता है। अधिकतर ये जनजाति जो है अगर देखा जाए तो 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 27 डिग्री दक्षिणी अक्षांश क्षेत्रों में जो है ये जनजाति निवास करती है। और वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो लगभग 10,000 जो है, 10,000 बुशमैन इन क्षेत्रों में निवास कर रहे हैं यहाँ पर। यानी कि जो अफ्रीका का जो क्षेत्र है, उस अफ्रीका के क्षेत्र में अधिकतर देखा जाए तो इस प्रकार से अगर यानी कि अफ्रीका अपने देखा जाए तो ये जो भाग है, इस भाग में ये जनजाति मुख्य रूप से ये निवास करती है। मुख्य रूप से ये जनजाति निवास करती है। यहाँ जाम्बिया है। ये जनजाति ये जो क्षेत्र है ये बोत्सवाना का क्षेत्र है। बोत्सवाना, बासुतोलैंड, बासुतोलैंड, इन क्षेत्रों में ये जनजाति निवास करती है। तो कहने का मतलब ये जनजाति अधिकतर अगर देखा जाए तो 18 डिग्री से 27 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों में ये जनजाति निवास करती है। और इस जनजाति को अपने ये कह सकते हैं कि मुख्य रूप से सान नाम से इनको जाना जाता है और डच अप्रवासियों द्वारा इसका नाम बुशमैन दिया गया था। अब अपने ये कह सकते हैं ये जो क्षेत्र है ये दक्षिणी अफ्रीका का कुछ क्षेत्र है, या अपने कह सकते हैं उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका, उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका क्षेत्र में भी ये जनजाति निवास करती है। पश्चिमी अफ्रीका में भी ये जनजाति निवास करती है। ये जनजाति अधिकतर अगर देखा जाए तो कालाहारी मरुस्थलीय क्षेत्र में, यानी कि कालाहारी जो मरुस्थल क्षेत्र है अफ्रीका का, उस क्षेत्र में सर्वाधिक ये निवास करती है। अब कालाहारी मरुस्थल क्षेत्र में कुछ ऐसे घास क्षेत्र भी पाए जाते हैं जिनके जहां पर अपने ये कह सकते हैं कि विशेष रूप से जो है तो उन घास क्षेत्रों में चरागाह विकसित हो जाते हैं, या अपने कह सकते हैं कि भी विभिन्न प्रकार से ये जनजाति वहां पर निवास करती है। अब इसी प्रकार से अपने कह सकते हैं कालाहारी प्रदेश जो है उसका जो धरातल है वो काफी ऊंचा नीचा है। वहां पर अगर देखा जाए तो अपने ये कह सकते हैं कि टीले जो होते हैं वो 20 से 30 मीटर ऊंचे जो है वहां पर टीले पाए जाते हैं, 20 से 30 मीटर ऊंचे। और अधिकतर ये जनजाति जहां पर निवास करती है वो पठारीय क्षेत्र है। उस पठारीय क्षेत्र में ये जनजाति वहां पर निवास करती है। जो ऊंचा क्षेत्र है लगभग अगर देखा जाए तो उसकी ऊंचाई समुद्र तल से जो है 3000 से 600 मीटर 6000 मीटर की ऊंचाई पर जो है ये जनजाति यहाँ निवास करती है। और ये जो क्षेत्र है इनके अपने अगर इस क्षेत्र की बात करें तो अधिकतर इस क्षेत्र में अपने ये कह सकते हैं ग्रीष्म ऋतु में यहाँ पर वर्षा होती है। यहाँ पर बलुई मिट्टी अधिक पाई जाती है। बलुई मिट्टी अधिक पाए जाने के कारण कई स्थानों पर यानी कि अर्ध उष्णकटिबंधीय जलवायु है। पश्चिमी छोर पर पार्कलैंड के रूप में ये यहाँ पर पाए जाते हैं कुछ क्षेत्र। इसी प्रकार से अपने ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो जनजाति पाई जाती है जो बोत्सवाना लैंड से पूर्व, बोत्सवाना लैंड से जो जिसे सब साल्ट पैंस भी कहते हैं अपने, यह प्रदेश अगर देखा जाए तो अधिकतर 1,40,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है। पूरा अगर देखा जाए तो वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है। वर्ग किलोमीटर क्षेत्र 1,40,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये क्षेत्र फैला हुआ है। कुछ बोत्सवाना लैंड का जो क्षेत्र है वहां पर भी इस प्रकार की जनजाति पाई जाती है।
और ये जनजातियां अपने ये कह सकते हैं एक समूह के रूप में पाई जाती है। एक समूह या इनका समुदाय होता है, उस समुदाय के रूप में ये जनजाति पाई जाती है। अब इस जनजाति के बारे में अगर अपने बात करें तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये कह सकते हैं अपने ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में यानी ये कांटेदार झाड़ियां अधिक पाई जाती है, या अपने कह सकते हैं कि छोटे छोटे वृक्ष पाए जाते हैं। लेकिन इनके अधिकतर बलुई मिट्टी या काला रेगिस्तानीय क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर अपने ये कह सकते हैं बहुत ही कम मात्रा में जो है वनस्पति यहाँ पर पाई जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि भी यहाँ पर जो वनस्पति पाई जाती है उस वनस्पति में मरुद्भिद वनस्पति अधिक पाई जाती है। इसी प्रकार से इसमें एक अपने ये कह सकते हैं कि यहाँ पर यानी कि विशेष घास पाई जाती है, विशेष घास जिसे बुशमैन कहते हैं, बुशमैन ग्रास जिसे कहते हैं, बुशमैन घास जिसे कहते हैं, यहाँ पर घास पाई जाती है। और ये घास अधिकतर अगर उन्हें बात करें तो ग्रीष्म काल में ही ये उत्पन्न होती है, यानी कि ये जो घास है ये ग्रीष्म काल में ही उत्पन्न होती है। और इसी प्रकार से शुष्क भाग में एक पौधा पाया जाता है जिसे मेलन्स कहते हैं। शुष्क भाग का पौधा यहाँ पर काला में शुष्क भाग में पौधा जो है वो मेलन्स नाम से पाया जाता है, मेलन्स पौधा पाया जाता है। ये पौधा अगर देखा जाए अधिकतर तो इस पौधे की अपने बात करें तो ये ग्रीष्म काल में अपने ये कह सकते हैं कि भी उत्पन्न होता है। यहाँ ग्रीष्म काल जो होता है लंबा होता है, जबकि शीतकाल जो है छोटा होता है। अब इसमें अगर अपने बात करें तो यहाँ पर अगर टेम्परेचर की बात की जाए, यहाँ पर अगर अपने टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर अधिकतर यहाँ पर क्योंकि अर्धउष्णकटिबंधीय जलवायु है इस कारण तापमान यहाँ पर प्राय ऊंचा देखा जाता है। हम ये कह सकते हैं यहाँ पर तापमान ऊंचा होता है। लगभग अगर अपने बात करें तो यहाँ ग्रीष्म ऋतु में तापमान जो होता है वो 45 डिग्री से अधिक हो जाता है, 45.5 डिग्री से अधिक यहाँ पर तापमान पाया जाता है। जबकि जो जनवरी का जो तापमान है यहाँ पर 30 डिग्री से 32 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास यहाँ अपने को दिखाई देता है या मिलता है। अधिकतर यानी कि टेम्परेचर में अगर देखा जाए तो यहाँ दिन के टेम्परेचर में और जो रात्रि का तापमान है उसमें बहुत अंतर अपने को देखने को मिलता है। जिस प्रकार से अपने कह सकते हैं दिन का तापमान अधिक उच्च होता है यहाँ पर, और जो रात्रि का तापमान है वो 6 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर जाता है। इसलिए यहाँ पर जो है इनके तापमान की अनियमितता पाई जाती है। अब अगर अपने इनकी शारीरिक संगठन की बात करें, शारीरिक संगठन के हिसाब से इनको देखा जाए तो सामान्य दृष्टि में अगर अपने ये कह सकते हैं बुशमैन अगर यानी कि कई बातों में निग्रिटो जाति के समान है, निग्रिटो कई बातों में निग्रिटो जाति के समान है, ये निग्रिटो जाति के समान है। बुशमैन जो है यानी कि यहाँ की जलवायु के अनुसार जो इनका जो रंग है त्वचा का वो पीलापन लिए हुए होता है, पीलापन। अब अपने ये कह सकते हैं इनके जिस प्रकार से एस्किमो जनजाति के जबड़े बाहर की ओर निकले होते हैं, इनके जबड़े न तो बाहर की ओर निकले होते हैं न इनके जो अपने ये कह सकते हैं होठ जो है अधिक बाहर निकले होते हैं। ये अधिकतर जो है अगर देखा जाए तो इनके कुछ कुछ मात्रा में जो कुछ कुछ शारीरिक संरचना जो है वो निग्रेटो जाति से जो है इनकी मिलती जुलती है। तो इस प्रकार से अपने कह सकते हैं कि इनकी जो शारीरिक संगठन है, इनका जो शारीरिक संगठन है वो इनकी आंखें जिस प्रकार से अपने कहते हैं कि आंखें भी कम चौड़ी होती हैं, इसी प्रकार से इनको अपने कह सकते हैं कि बुशमैन की जो महिलाएं होती है बुशमैन जाति की, उनकी शारीरिक विशेषता यह है कि उनके जो नितंब होते हैं उन पर चर्बी बहुत ज्यादा बढ़ी हुई होती है। यानी कि अपने ये कह सकते हैं कि उनकी जो नितंबों का जो आकार है वो बहुत बड़ा होता है या चर्बी जमी हुई उन पर होती है। और इसी प्रकार से अपने ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो जनजाति पाई जाती है, यहाँ पर जो यानी कि ये बुशमैन जनजाति जो पाई जाती है, इस बुशमैन जनजाति को अगर देखा जाए तो यहाँ इस के आकृति के हिसाब से या आकार के हिसाब से इनको देखें तो इनकी हाइट जो होती है लगभग अपने ये कह सकते हैं ये नाटे कद के पाए जाते हैं, नाटे कद के होते हैं। और इनकी जो लंबाई अगर कहें तो 5 फीट पुरुषों की लंबाई अधिकतर पाई जाती है। और इसी प्रकार से महिलाओं की लंबाई देखें तो इससे भी कम इनकी महिलाओं की लंबाई पाई जाती है। तो अपने कह सकते हैं कि बुशमैन जो है अधिकतर निग्रिटो प्रजाति से मिलते जुलते हैं। अब अपने ये भी कह सकते हैं कि इनका रंग जो होता है हल्का पीलापन लिए हुए होता है या इन भूरे रंग के समान दिखाई देता है। तो इस प्रकार से इस जनजाति की जो है शारीरिक संगठन जो है पाया जाता है। अब अपने यानी कि इनका जो भौतिक वातावरण है उस भौतिक वातावरण में भी बहुत परिवर्तन पाया जाता है। इनमें जो है अगर शीतकाल देखें तो बहुत छोटा होता है,
वर्षा औसत मात्रा में अगर देखी जाए तो इनमें जो है 50 सेंटीमीटर वर्षा जो है अपनी वार्षिक वर्षा यहाँ पर होती है। कुछ ऐसे क्षेत्र भी होते हैं जहां पर अपने कह सकते हैं 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा यहाँ पर पाई जाती है। तो इस प्रकार से इनमें वर्षा में भी अनिश्चितता पाई जाती है। इस प्रकार की इनमें जो अगर देखा जाए तो अधिकांशतः ये जनजाति जो होती है, अधिकांशतः ये जनजाति यानी मलेरिया और पेचिस से पीड़ित जनजाति है। यहाँ पर मलेरिया और पेचिस रोग इस जनजाति में सर्वाधिक पाया जाता है। तो ये जनजाति, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जो दलदली क्षेत्र होते हैं और उन दलदली क्षेत्रों में जो है इनके मच्छरों का प्रकोप सर्वाधिक होता है, इसलिए अपने ये कह सकते हैं कि भी इस जनजाति को ये रोग घेरे हुए रहते हैं और इनके कारण इनकी मृत्यु भी हो जाती है। अब अपने इसके विपरीत साधारण वर्षा के बाद भूमि पर वनस्पति भी उग जाती है, यहाँ पर जो पशुओं के लिए उत्तम चारागाह के रूप में काम में ली जाती है। अब अपने इनके आखेट की बात करें, आखेट की बात की जाए या शिकार की बात करें अपने इनके, तो ये शिकार अधिकतर शिकार पर आधारित जनजाति है, यानी कि अधिकतर ये शिकार करते हैं, अपने ये कह सकते हैं शिकारी जनजाति है। जिस प्रकार से एस्किमो जनजाति शिकार करती है उसी प्रकार से ये जनजाति भी शिकार करती है या आखेट करती है, आखेट पर आधारित है। इनमें आखेट के आधार पर देखा जाए तो सभी प्रकार के जानवर जो वहां पर पाए जाते हैं उन जानवरों का ये शिकार करती है, उन जानवरों को जो है ये शिकार के रूप में काम में लेती है। या आपने ये कह सकते हैं कि भी यहाँ पर यानी कि ये जो कालाहारी क्षेत्र है, ये कालाहारी क्षेत्र जो है महान आखेटक प्रदेश माना जाता है। कालाहारी क्षेत्र महान आखेटक प्रदेश, आखेटक प्रदेश के रूप में इसको अपने जानते हैं, आखेटक प्रदेश। अब ये जो जनजाति है, ये जनजाति अपने धनुष और बाण के द्वारा जो है, धनुष व बाण हर वक्त जो है ये अपने धनुष व बाण अपने साथ रखती है और उनके द्वारा ये शिकार करती है। इसके अलावा ये जनजाति छोटे चाकू या अपने कह सकते हैं फरसे का भी ये जनजाति उपयोग करती है। तो इस जनजाति में शिकार के लिए अगर देखा जाए तो अपने ये कह सकते हैं कि भी यहाँ पर एक गामी क्षेत्र है, गामी क्षेत्र जहां पर देखा जाए तो कीचड़ में वर्षा जल की अधिकता हो जाती है, जहां बहुत से पौधे भी उग जाते हैं जो पशुओं के भोजन की पूर्ति करते हैं। इस प्रदेश में शाकाहारी तथा मांसाहारी जीव जैसे अपने कह सकते हैं जेबरा है, जिराफ है या एंटीलोप है, शुतुरमुर्ग है, हाथी है, दरियाई घोड़े हैं या सिंह है, चीता है, जंगली बिलाव, गीदड़ इत्यादि इस प्रकार के शाकाहारी और मांसाहारी जीव यहाँ पर पाए जाते हैं। इसमें कुछ छोटे जीव भी पाए जाते हैं जैसे चिंटी है, मकड़ी है या छोटे छोटे कीट पतंगे हैं। ये सारे जो हैं यहाँ पर इस प्रकार से जो है जीव जंतु यहाँ पर पाए जाते हैं और ये जीव जंतु इस क्षेत्र में यानी कि जीव जंतु पाए जाने की इसमें अधिकता होती है। इसी प्रकार से अपने कह सकते हैं मछली या मधुमक्खी, खरगोश, चमगादड़, बतख, गिद्ध या रेंगने वाले कीड़े भी यहाँ पर पाए जाते हैं। अब बुशमैन इन यानी कि जो जंतु हैं इनका शिकार बड़ी ही आसानी से कर लेते हैं, बड़ी ही आसानी से शिकार करते हैं। ये अपने धनुष व बाण की सहायता से ये लोग जो है शिकार करते हैं। इनका जो धनुष जो बाण होता है उस बाण के आगे जो यानी कि विष लगा हुआ नुकीला भाग होता है, विष लगा हुआ नुकीला भाग इनमें होता है और उसमें अपने ये कह सकते हैं कि भी जो नुकीला भाग आगे का जो नुकीला भाग होता है वो अपने ये कह सकते हैं कि जो जिराफ होता है, जिराफ या शुतुरमुर्ग जो होते हैं, शुतुरमुर्ग की जो हड्डियां होती हैं, पैर की हड्डियां, उन पैर की हड्डियों को घिसकर नुकीला बना देते हैं और उसको जो है उस तीर के आगे लगाते हैं और उस पर ये विष लगाते हैं। तो इस प्रकार से ये अपने धनुष और बाण जो है तैयार करते हैं। इसी प्रकार से यहाँ अपने ये कह सकते हैं कि यहाँ पर यानी कि ये जनजाति जो है एक विशेष प्रकार की यहाँ पर दीमक पाई जाती है, एक दीमक पाई जाती है विशेष प्रकार की। उस दीमक को बड़े ही चाव से बुशमैन जनजाति खाती है, जिससे ये जनजाति बुशमैन राइस के नाम से जानती है। जिस प्रकार से हम चावल खाते हैं हमारे यानी घरों के अंदर, उसी प्रकार से ये जनजाति जो है उस दीमक को बुशमैन राइस के रूप में खाती है, यानी कि विशेष तौर पर यहाँ पर ये दीमक पाई जाती है और इस दीमक को जो है ये मुख्य रूप से अपने यानी कि भोजन के रूप में काम में लेते हैं।
इसी प्रकार से अगर देखा जाए सामान्यतः एक यहाँ पर अगर आखेट की बात करें तो सामान्यतः एक व्यक्ति या यानी कि उसके पुत्र या समूह में ये जनजाति जो है शिकार करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है। दूसरा, ये जनजाति इनके स्थायी निवास, अगर इनके निवास की बात करें तो ये जनजाति जो है क्योंकि आखेट के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती रहती है, इसलिए स्थायी निवास नहीं बनाती है। इनका कोई भी स्थायी निवास नहीं होता है। स्थायी निवास नहीं होने के कारण अगर देखा जाए तो क्योंकि स्थायी निवास नहीं होता इनका, इसलिए ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है अपने तंबू बनाते हैं और तंबुओं का उपयोग जो है रहने के लिए ये जनजाति करती है। इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो अब इनके जो देखा जाए तो शुतुरमुर्ग का जो अंडा है, शुतुरमुर्ग का जो अंडा है उस अंडे का जो कवच होता है, उस अंडे के कवच में ये जो है यानी कि उसे जल रखने के लिए उसका उपयोग में लेते हैं या भोजन सामग्री उसमें रखने के लिए इसका उपयोग में लेते हैं। तो इस प्रकार से ये जनजाति जो है अधिकतर देखा जाए तो ये जनजाति अपने ये कह सकते हैं कि भी आखेट के द्वारा जो है पूर्ण रूप से अपना जीवन यापन इस पर करती है। अब अपने अगर इनकी भोजन की बात करें, बुशमैन जनजाति का जो भोजन होता है, भोजन के रूप में ये जनजाति अधिकतर अगर देखा जाए तो शिकार से प्राप्त सामग्री इनके भोजन की सामग्री होती है। जिस प्रकार से यानी ये कीड़े मकोड़े हैं, दीमक है, चींटी है या मधुमक्खी है, ये जनजाति इनके जो है यानी शिकार के जो काम में आती है, ये भोजन के रूप में काम में ली जाती है। इसी प्रकार से महिलाएं व बच्चे जो होते हैं वो अधिकतर कंदमूल फल जो है या पेड़ों की जो जड़ें हैं उनको यानी कि खाने के रूप में उपयोग में लेते हैं। अधिकतर जड़ी बूटियों का उपयोग ये खाने के रूप में काम में लेते हैं। अधिकतर जो पेड़ों की जड़ें हैं, वृक्षों की जड़ों को जो भी ये खाने के काम में लेते हैं या अपने मांसाहारी रूप में अगर यानी कि आखेट की बात करें तो विभिन्न जानवरों का जो आखेट करते हैं, शिकार करते हैं, जिस प्रकार से जेब्रा है, जिराफ है या अपने कह सकते हैं कि अन्य जो जानवर हैं उन जानवरों का ये उपयोग करती है। इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो अपने ये कह सकते हैं ये जनजाति मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो भविष्य के लिए जो है भोजन का संचय नहीं करती है। अपने ये कह सकते हैं भविष्य के लिए कभी भी भोजन संचय नहीं करती, इसलिए इस जनजाति को जो है कई बार भूखों मरना पड़ता है और भूख मरने से जो है अपने ये कह सकते हैं भूखों मरने के कारण जो है ये मधुमक्खी और मक्खी तक को ये जो है खा जाते हैं। इनके अधिक भूखमरी होने के कारण अगर भोजन की अल्पता होती है तो ये मक्खियों तक को ये जनजाति खा जाती है। तो इस प्रकार से अपने कह सकते हैं कि ये जनजाति अधिकतर अपने कह सकते हैं आखेट पर आधारित जनजाति है। अब अपने ये भी कह सकते हैं कि जो जिस प्रकार से कछुआ है, मेंढक है, छिपकलियां हैं या गिरगिट है, ये सारे जो है इनके भोजन के रूप में काम में आते हैं और ये जनजाति ईंधन जलाने की लकड़ी और जल एकत्रित भी करती है। बुशमैन अपने डेरे जो होते हैं, बुशमैन जो अपने डेरे होते हैं उनको अपने ये मानते हैं कि भी इनके जल स्रोतों से दूर लगाते हैं क्योंकि जिससे कि शिकार जो है इनके पास आकर भाग न जाए, इसलिए ये जल स्रोतों से अपने डेरों को दूर लगाते हैं और डेरे दूर लगाने के कारण जैसे ही शिकार आता है तो शिकार को ये जो है इनके आखेट के द्वारा जो मार गिराते हैं और उससे जो है अपने खाने के काम में लेते हैं। अब अपने इनके घरों की बात करें बुशमैन की तो अपने ये कहा जा सकता है कि इनके जो घर होते हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि ये स्थायी निवास तो बनाते नहीं है, स्थायी निवास नहीं बनाते, इसलिए जो है ये मचान नुमा घर बनाते हैं। यानी कि 4 फीट ऊंचे जो यानी कि खंबे होते हैं या 4 फीट ऊंचे खंभों पर जो है ये जनजाति अपना मकान बनाती है। जिस प्रकार से यानी कि अपने ये कह सकते हैं मचान बनाया जाता है, उसी प्रकार से ये अपने मकान जो है घास फूस से अपने मकान को तैयार करते हैं और उसका दरवाजा भी ये जो है बहुत ही छोटा रखते हैं। यानी कि ये जनजाति जो है अधिकतर घास फूस से बनाए हुए मचान नुमा जो है घर में निवास करती है और जो इनका जो है अस्थायी निवास वो होता है। इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो झोंपड़े की दीवार को घास से बनाते हैं और इनके जो घर होते हैं अधिकतर यानी कि इनके घर अपने ये कह सकते हैं कि ग्रीष्म काल में इस प्रकार से ये झोंपड़े नुमा घर बनाते हैं और जब शीतकाल यानी कि ठंड का मौसम होता है तो उस समय ये जो है इनके गुफाओं में निवास करना अधिक पसंद करते हैं। तो इस प्रकार से इनमें जो है इनके स्थायी निवास की स्थिति नहीं पाई जाती है। अब अपने बात करें इनके वस्त्रों की तो वस्त्रों के रूप में पुरुष जो होते हैं एक तिकोनी
लंगोटी पहनते हैं, जो यानी कि ऊपर से जो है तिकोनी होती है, और उस लंगोटी को अधिकतर यानी कि घुटनों से ऊपर की तरफ ये लंगोटी रहती है। तो इस प्रकार की जो अपने देखा जाए तो ये औरतें भी, यानी कि अगर देखा जाए इनकी औरतें, तो इनकी औरतें चमड़े के बने हुए यानी कि जो वस्त्रों का उपयोग करते हैं, जो यानी कि इनके जो अधोअंगों को ढकने के लिए जो काम में लिए जाते हैं, तो चमड़े से बने हुए वस्त्र इनमें अधिकतर काम में लिए जाते हैं। इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो चमड़े से बने हुए जूते भी स्त्रियां प्रयोग करती हैं। स्त्रियों के वस्त्र का अगर बात करें तो सबसे यानी कि इनमें वस्त्रों के रूप में अगर देखा जाए तो इनका प्रधान जो होता है वो मुख्य रूप से चोगा होता है। चोगा चोगा होता है इनके मुख्य वस्त्र, जो यानी कि एप्रन की तरह से इसको पहना जाता है, और उसमें जो है जिसे अपने इनकी भाषा में अगर बात करें तो कारोस कहा जाता है इसको, कारोस। इस कारोस में ये जो है यानी कि अपने बच्चों को या जो है भोजन सामग्री को ये उसमें लपेट लेती हैं। तो कहने का मतलब कि यानी कि इनमें जो है वस्त्र जो है अधिकतर इसी प्रकार के वस्त्र यहाँ पर, यानी जिस प्रकार से चमड़े से बने हुए वस्त्र या लंगोटी ये जो है लोग पहनते हैं। इसी प्रकार से अगर ऊपरी भाग की बात करें इनके, तो पुरुष दाहिने कंधों पर से एक चोगा डालकर पीठ को ढकते हैं। बुशमैन चमड़े की बनी हुई टोपी और जूतों का प्रयोग भी करते हैं। अब अपने अगर इनकी बात करें औजार एवं बर्तन की, तो अधिकतर बुशमैन जो है इनके औजार तीर कमान या फेंकने वाला नुकीला डंडा या भाला होता है। यानी इस प्रकार से ये देखते हैं कि जिस प्रकार से कोई फेंके जाने वाली वस्तु जो है औजार के रूप में काम में लेते हैं, या अधिकतर तीर कमान का ये उपयोग करते हैं। तीर कमान जो होते हैं वो यानी कि इनके तो जो तीर होते हैं उनके जो नुकीला भाग होता है, जिस प्रकार से मैंने आपको बताया कि इनका नुकीला भाग जो है जिराफ या शुतुरमुर्ग की जो पैर की हड्डी है उसको घिस कर जो है नुकीला बनाते हैं, और उसके ऊपर जो है विष लगाते हैं उस जिससे ये इनके जानवरों का शिकार करते हैं। तो इस प्रकार से इनके जो वस्त्र देखा जाए तो अधिकतर इनमें जो है अपने यानी कि अग्निदंड का भी ये प्रयोग करते हैं, जिसके द्वारा ये आग उत्पन्न करते हैं। और कई कई क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां पर ये लोग जो है लोहे का उपयोग करते हैं, यानी कि लोहे की सामग्री का उपयोग भी ये जनजाति करती है। इसी प्रकार से देखा जाए तो ये लोग जो है अग्निदंड को आग जलाने के लिए काम में लेते हैं, और जैसे मैंने आपको बताया शुतुरमुर्ग के जो अंडे हैं उनका उपयोग जो है जल रखने के लिए आभूषण बनाने में जो है अधिकतर ये जनजाति करती है। इसी प्रकार से अगर अपने ये बात करें इनकी सामाजिक व्यवस्था की, तो सामाजिक समुदाय के अंतर्गत बुशमैन लोगों का एक छोटा सा दल होता है, यानी इनका जो एक दल है छोटा सा दल, उस दल के रूप में ये जो है कार्य करते हैं, या पूरा जो एक छोटा दल होता है उस दल को लेकर ये आखेट के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। और इनके अगर देखा जाए तो वो दल जो होता है वो रक्त समूह का दल होता है। रक्त समूह कहने का मतलब एक ही परिवार का इनका दल होता है, और इस रक्त समूह से बाहर दूसरे दल के अंदर इनके इनमें जो है इनके वैवाहिक संबंध स्थापित किए जाते हैं। उसी दल में जो है इनमें वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए जाते हैं, यानी कि कहने का मतलब विवाह दूसरी टुकड़ी में किया जाता है। छोटे छोटे दल व्यापार के लिए दूसरे स्थानों को जाते हैं। लोग भोजन और चमड़े के बदले वस्त्र और आभूषण भी प्राप्त करते हैं, यानी कि ये लोग जो है इनके निकटवर्ती जो क्षेत्र होते हैं उनसे विभिन्न प्रकार के वस्त्र और आभूषण जो है प्राप्त करते हैं। जो शिकार से प्राप्त सामग्री होती है उस सामग्री, कंदमूल, फल या विभिन्न प्रकार के जो सामग्री होती है उसके बदले जो है ये लोग वस्त्र और आभूषण प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो इनमें अब अपने कह सकते हैं कि बहुत कम मौलिक परिवर्तन हो पाया है। इस प्रदेश में अधिकांश क्रियाओं तथा जीवन यापन के साधनों के अभाव के कारण निरंतर इनकी संख्या में कमी आती जा रही है। ये लोग देवी देवताओं तथा भूत प्रेतों में विश्वास करते हैं। ईश्वर, स्वर्ग, नरक के संबंध में इनके विचार अस्पष्ट हैं। यानी कि कहने का मतलब अधिकतर ये जनजाति जो है अंधविश्वासों में विश्वास करती है। ये अंधविश्वासी जनजाति है, अपने ये कह सकते हैं भूत प्रेत में ज्यादा विश्वास करती है, या ये जनजाति जो है ईश्वर, स्वर्ग के बारे में इनके यानी कि स्पष्ट रूप से इनके प्रमाण नहीं मिले हैं। आधुनिक अब जो वर्तमान समय में अगर अपने देखें तो आधुनिक समाज से भी इनका संपर्क हो गया है। आधुनिक समाज से संपर्क होने के कारण ये जनजाति जो है धीरे धीरे जो है अपनी जो परंपरागत जो चीजें हैं उन चीजों को जो है छोड़कर अपने विकास या प्रगति इनमें की जा रही है। अपने कह सकते हैं वर्तमान समय में कालारी बुशमैन की धीरे धीरे पाश्चात्य वातावरण प्रभाव पड़ रहा है।
इनकी आर्थिक क्रियाओं में आखेट के साथ साथ जल की प्राप्ति होती है, कुछ मात्रा में कृषि भी करते हैं। ये लोग व्यापार करके अनाज भी प्राप्त करते हैं। बुशमैन एक ऐसी जाति है जो गर्म एवं कठोर वातावरण में अपना जीवन यापन करती है। तो कहने का मतलब ये जनजाति जो आधुनिक समाज से संपर्क होने के कारण जो है धीरे धीरे जो है इनके अपना जो है सामाजिक परिवर्तन करती जा रही है। और अपने ये कह सकते हैं कि ये जनजाति जो है बहुत ही विकट परिस्थिति में, उष्ण परिस्थिति में जो है ये जनजाति निवास कर रही है। तो धन्यवाद स्टूडेंट्स, बहुत बहुत।